नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जिसे हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। हम बात करेंगे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की साइकोलॉजी के बारे में। हाँ, वही प्रक्रिया जो कभी कभी इतनी कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन असल में हमारे विकास के लिए बहुत जरूरी है। कभी ऐसा लगा है कि जो जिंदगी जी रहे हैं वो एक ऐसे सूट जैसा है जो अब फिट ही नहीं होता। बिल्कुल, ये फीलिंग बहुत जानी पहचानी सी है ना। एक अजीब सी बेचैनी, एक कंफ्यूजन, जब अपनी आदतें, अपने लोग, यहाँ तक कि अपने रिएक्शंस भी पराये लगने लगे। आमतौर पर सोसाइटी इन फीलिंग्स को क्या नाम देती है? मिड लाइफ क्राइसिस, या कहते हैं कि इंसान अनस्टेबल हो गया है। लेकिन साइकोलॉजी इसको बिल्कुल अलग नजर से देखती है। जिसे लोग ब्रेक डाउन समझ रहे हैं, वो असल में एक ब्रेक थ्रू हो सकता है। सोच कर देखिए, ये बिखराव नहीं बल्कि ग्रोथ की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और ये कोई मामूली बदलाव नहीं है कि बस सोच बदल ली और हो गया। नहीं, ये तो एक फंडामेंटल शिफ्ट है। बिल्कुल वैसे जैसे अपने मेंटल आर्किटेक्चर को, अपने दिमागी घर की नींव को ही बदल डालना। मतलब हमारे सोचने का और दुनिया को देखने का पूरा तरीका ही रीस्ट्रक्चर हो रहा है। तो इस सफर में हम क्या करने वाले हैं? हम एक एक करके इन संकेतों को एक्सप्लोर करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अनुभव आखिर हमसे कहना क्या चाहते हैं। हम पहले 4 मुख्य संकेतों को देखेंगे और फिर 5वें संकेत के साथ इस पूरी बात को कंक्लूड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से। ये एक संकट है या एक रूपांतरण? साइकोलॉजी कहती है कि घबराने की कोई बात नहीं, ये विकास का एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रोसेस है। ये सब शुरू होता है एक कॉन्सेप्ट से, जिसे कहते हैं अनफ्रीजिंग। इसको ऐसे सोचिए, जैसे एक जमी हुई नदी है और अब धीरे धीरे वो बर्फ पिघल रही है। हम अपने पुराने विश्वासों, अपनी पुरानी आदतों पर सवाल उठाने लगते हैं। हाँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर हो सकता है ये, लेकिन एक नए, एक ज्यादा सच्चे स्व के लिए जगह बनाने के लिए ये बिल्कुल जरूरी है। चलिए अब देखते हैं इसका पहला संकेत, आइडेंटिटी रीसेट। ये वो फेज है जब अचानक से महसूस होता है कि हमारा आसपास का माहौल अब हमसे मैच नहीं कर रहा। और शायद ये बदलाव का सबसे आम और पहला इशारा है, जब इंसान को लगता है कि वो एक चौराहे पर आ खड़ा हुआ है। अचानक से क्या होता है, पुराने दोस्त, वही जॉब, यहाँ तक कि पुराने शौक भी गलत या बोझ जैसे लगने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंदर से एक बदलाव आ रहा है और मन एक ऐसे माहौल की तलाश में है जो इस नए स्व के साथ, नई वैल्यूज के साथ अलाइन करे। अब आते हैं संकेत नंबर 2 पर। ये थोड़ा अजीब जरूर लगेगा लेकिन बहुत पावरफुल है। इसको कहते हैं प्रोडक्टिव डिस्कम्फर्ट। मतलब एक ऐसी बेचैनी जो असल में हमारे लिए अच्छी है। और दिलचस्प बात यह है कि ये असुविधा, ये बेचैनी एक्चुअली एक पॉजिटिव संकेत है। ये दिखाता है कि इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहा है। इस तनाव को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। और पता ये क्या है? ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का संकेत है। मतलब ब्रेन लिटरली खुद को रीवायर कर रहा है। तो इस कंफ्यूजन से भागने के बजाय इसके साथ बैठना जरूरी है। इससे ब्रेन को कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करने की ट्रेनिंग मिलती है। ओके, हमारा तीसरा संकेत जुड़ा है सेल्फ वर्थ की फीलिंग से। ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट है, बाहर से अंदर की तरफ। मतलब अब बाहरी दुनिया से वैलिडेशन या तारीफ पाने की जरूरत कम हो जाती है। फोकस शिफ्ट हो जाता है अपने अंदर से अपनी वैल्यू को ढूंढने पर। पहले शायद पूरी जिंदगी इसी चक्कर में निकल जाती थी कि लोग क्या कहेंगे, दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते करते। लेकिन इस रूपांतरण के दौरान ये पूरा समीकरण बदल जाता है। समझ आता है कि हर किसी को अपना जज बनाना बंद करना होगा। सेल्फ वर्थ अब कोई ऐसी चीज नहीं रह जाती जिसे कमाना पड़े, अच्छे कामों से या लोगों की तारीफ से नहीं, बल्कि ये महसूस होता है कि हमारी वैल्यू बस हमारे होने में ही है। ये पल को डिस्प्ले करने से ज्यादा पल को जीने के बारे में है। चलिए अब आते हैं संकेत नंबर 4 पर। यह है सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने के बारे में। इसे हम इमोशनल पॉज यानी एक भावनात्मक ठहराव भी कह सकते हैं। यहाँ पर की आइडिया यह है कि इंसान अपनी सोच के पैटर्न पर ही सवाल करने लगता है, अपने विचारों का सिर्फ एक पैसेंजर नहीं बल्कि ड्राइवर बन जाता है। इस प्रोसेस का नाम है मेटाकॉग्निशन, मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोच के बारे में सोचना। तो जब कोई तनाव या आलोचना होती है तो तुरंत रिएक्ट करने के बजाय एक इमोशनल पॉज आता है
और यही अवेयरनेस अतीत को एक ऐसी कहानी बना देती है जिसे बदला जा सकता है, न कि एक ऐसी जेल जिसमें हम कैद हैं। और अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी संकेत पर। ये संकेत इन सभी आइडियाज को एक साथ जोड़ता है और हमें हमारे निष्कर्ष की तरफ ले जाता है। ये हमारे नजरिए में एक बहुत ही गहरा बदलाव है। जीवन को एक मंजिल की तरह देखने के बजाय उसे एक खूबसूरत सफर, एक प्रोसेस की तरह देखना। महान साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स ने कहा था, अच्छा जीवन एक प्रक्रिया है, होने की अवस्था नहीं। मतलब कोई ऐसा जादुई दिन नहीं आने वाला जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब परफेक्ट हो जाएगा। असली सफलता किसी मंजिल पर पहुंचना नहीं है। असली सफलता तो नए अनुभवों के लिए हमेशा खुले रहने की हिम्मत है। तो अगर ये सारे संकेत थोड़े जाने पहचाने लग रहे हैं तो एक बात याद रखिए, ये जो कन्फ्यूजन है या अकेलापन है, ये सब विकास का ही हिस्सा है। ये बस उस पुराने कवच का पिघलना है जो अब छोटा पड़ गया था। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। माना कि अतीत ये समझाता है कि कोई आज यहाँ तक कैसे पहुंचा, लेकिन क्या अतीत को ये हक है कि वो भविष्य भी तय करे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना किसी के भी सफर की दिशा बदल सकता है।